सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में। मैं हूं आपका अपना दोस्त गुरविंदर पाल शर्मा। दोस्तों, काफ़ी टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे, सर सीटें काफ़ी बच गई डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन की, उनका क्या होगा। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे और जैसे कि आरसी ने बोल दिया था कि राउंड पूरे हो गए हैं। अभी कोई चौथा राउंड जो ओपन बताया जा रहा था वहाँ तक एडमिशन हो चुके थे, लेकिन कोर्स कोऑर्डिनेटर्स बोल रहे थे कि हमारे इंस्टीट्यूट में सीटें ही खाली पड़ी हैं, हम क्या करें। बड़ी समस्या सी थी, लेकिन इसे सॉल्व कर दिया है। आरसीआई ने एक नया सर्कुलर जारी किया है और जो भी बच्चे जिनका एडमिशन नहीं हुआ उन सब के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट और अच्छी न्यूज़ है ये, ताकि जो बचे हुए बच्चे हैं वो भी एडमिशन ले पाएंगे। तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा, क्या है सर्कुलर में, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, पूरी चीज़ें देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप मेरे से बात कर पाएँ, आपका कोई डाउट है वो क्लियर कर पाएँ, तो आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी की सारी अपडेट्स सबसे पहले मिलती हैं। सबसे पहले मैं व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम के ग्रुप में ही डालता हूँ और आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब डायरेक्ट पहुँचेंगे आज की नोटिफिकेशन पे। क्या है नोटिफिकेशन, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय पुनर्वास परिषद, जिसे रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं, आरसीआई के नाम से जाना जाता है, इन्होंने 23 जनवरी को एक सर्कुलर जारी किया है। उसमें काफ़ी कुछ मेंशन किया है, जो अपकमिंग जो राउंड है, जो अभी राउंड चल रहा है उसके बारे में। ठीक है। कॉन्सिक्वेंट अपॉन कंसिडरिंग द रिक्वेस्ट ऑफ द हेड्स ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कंडक्टिंग आरसीआई अप्रूव्ड डिप्लोमा लेवल कोर्सेज during the interactive session held on 22nd Jan 2020 through virtual mode, open round of admission to fill the remaining vacant seats of all diploma level courses for the academic session 2020 to 21 is announced hereby as per the following details। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आरसीआई के जो सचिव हैं डॉक्टर सुबोध कुमार जी, वो जितने भी ऑल इंडिया में जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके कोऑर्डिनेटर से एक मीटिंग लेते हैं। वो समय समय पे मीटिंग लेते रहते हैं। तो उसी एक 22 जनवरी को एक वेबिनार हुआ था, एक मीटिंग हुई थी वर्चुअल मोड में। तो उनमें एक बड़ा डिसीजन लिया गया है कि जितने भी कॉलेज हैं जिसमें सीटें खाली हैं, मान लो किसी कॉलेज में 25 टोटल सीट्स थी, 10 भर गई, 15 खाली है, किसी में 15 भर गई, 10 खाली हैं, किसी में 1 2 3 खाली। उनको भरने के लिए ये जो ओपन राउंड है उसको कंडक्ट करवाया जा रहा है। उसकी अनाउंसमेंट की है इस मीटिंग में और उसके बाद ये सर्कुलर जारी किया गया है। तो दोस्तों, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो अप्लाई किया हुआ है लेकिन वेट कर रहे हैं क्योंकि उनका नंबर ही नहीं आया। ठीक है, तो क्या है इस राउंड में पूरा देखते हैं। ओपन राउंड ऑफ एडमिशन विल बी कमेंस फ्रॉम 23rd to 30th Jan 2020। दोस्तों, 23 तारीख से लेके 30 जनवरी तक आपका जो ओपन राउंड है वो रहेगा, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर्स में टेक एडमिशन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर ओपन राउंड। हाउएवर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आर एडवाइज दैट लोकल कैंडिडेट्स टू बी गिवन प्रेफरेंस फॉर द एडमिशन अप टू द एक्सटेंट पॉसिबल। लिस्ट अटैच्ड एट अनेक्सर ए। दोस्तों, आपको पता है कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने एक लिस्ट पढ़ के दिखाई थी आपको। जो ओपन राउंड में सिलेक्टेड बच्चे थे उनके नेम्स थे, काफ़ी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे उसमें। ठीक है, जिनका सिलेक्शन ही हुआ था ओपन राउंड में, जो सिलेक्टेड थे उनमें से कॉलेज, कोई भी कॉलेज है वो एडमिशन ले सकता है। अगर मैं बात करता हूँ एलकेसी श्री जगदम्बा अंध विद्यालय, इसकी बात करता हूँ। मान लो ओपन राउंड में जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, अगर उनको यहाँ पे एडमिशन लेना है, वहाँ पे जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उसको प्रेफरेंस देनी होगी। ऐसा आरसीआई ने यहाँ पे मेंशन किया है। लोकल कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे, जितना भी पॉसिबल हो पाए। मान लो कि लोकल कोई कैंडिडेट नहीं है, बाहर का कोई आके एडमिशन ले रहा है, तो फिर खाली तो सीट छोड़ने नहीं लेगा ही वो। ठीक है, तो प्रेफरेंस देनी है लोकल कैंडिडेट्स को। अनेक्सर ए में जो भी नेम्स थे उनमें से ही बंदा एडमिशन ले सकता है। आगे क्या मेंशन किया, एडमिशन टू बी गिवन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस ओनली। पहले आओ पहले पाओ, यही योजना चलती है इंडिया में। जो पहले जाता है उसी को मिलता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आएगा
उसी को पहले मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वैसे टेक्निकल टर्म है, ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होती है, लेकिन ठीक है, आप पहले जाओ पहले पाओ वाला केस है। जो बाद में आएगा वो पछताएगा, जो पहले पहले जाके एडमिशन ले लेगा उसी का हो जाएगा। कैंडिडेट्स गिवन एडमिशन आउट ऑफ द लिस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई बच्चा जिसका ओपन राउंड की जो लिस्ट में नाम ही नहीं आया है, उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है। काफ़ी एजेंट्स घूम रहे हैं जो कि कहेंगे 1.5 लाख दे दो जी, 75,000 हमें दे दो, आपका बेटे का एडमिशन करवा देंगे। कुछ कॉलेज तो ऐसे भी हैं जिन्होंने आरसीआई की गाइडलाइन से पहले ही बच्चों से पैसे ले रखे हैं, और वो बच्चे अभी भी एडमिशन के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। सर हम क्या करें, हमारा एडमिशन नहीं हुआ, आपने तो हमसे पहले पैसे ले लिए। वो कहते हैं कि भाग जाओ, कोई पैसे पूछे नहीं है। तो ये चीज़ें गलत हो रही हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। उस किसी भी कैंडिडेट को कॉलेज में मथा नहीं मारना जिसका लिस्ट में नाम नहीं है। नाम जिसका है ओपन राउंड की लिस्ट में वही ट्राई करे, नहीं आप ठगी का शिकार हो जाओगे। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर ओपन राउंड comprising details with name, address, email ID, mobile number, etc. is being sent separately to the all training institutes through email। दोस्तों जो भी ओपन राउंड के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनका नाम, उनका एड्रेस, उनकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल्स दे रखी हैं। सारी की सारी डिटेल्स कॉलेज को भेज दी गई हैं आरसीए के द्वारा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आगे पढ़ते हैं। कैंडिडेट्स हुज नेम्स आर अपीयरिंग in the list of eligible candidates for open round are advised to refer the state wise, institute wise and course wise list of vacant seats and report to any training institute for confirmation of their admission in any course of their choice। दोस्तों जो भी ओपन राउंड में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं या ओपन राउंड में जिनका नाम है, उनको क्या देखना है कि स्टेट में कौन कौन से कॉलेज या स्टेट या सेंटर में कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सी सीटें खाली पड़ी हैं। ठीक है, वहाँ जाके आप ट्राई कर सकते हैं। ये इसमें बताया गया कि आप मान लो राजस्थान से हैं तो राजस्थान में मान लो कोई भी कॉलेज, तपोवन है या अंध विद्यालय है या और भी जितने भी कॉलेज हैं, वहाँ आपको पता करना है कि क्या आप वहाँ पे एलिजिबल हैं, वहाँ सीटें खाली हैं या नहीं। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप चेक कीजिए। ठीक है, ऑल द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स मस्ट सबमिट द डिटेल्स ऑफ द प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स थ्रू द ऑनलाइन सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल 2020 ओनली लिस्ट only latest by 31st January। List submitted after the due date will not be considered under any circumstances। दोस्तों किसी भी कंडीशंस में, किसी भी परिस्थिति में ऐसे किसी कॉलेज की लिस्ट नहीं सबमिट की जाएगी जो कि 31 जैन के बाद अपलोड की जाती है। आपको पता ही होगा, जो मान लो ओपन राउंड के कैंडिडेट्स हैं वो कॉलेज आएंगे, एडमिशन फीस जमा करवाएंगे, उनका लिस्ट बनाएगा कॉलेज, उस लिस्ट को उन्हें आरसीए में भेजना होता है। ऐसा कोई भी कॉलेज जो 31 के बाद में भेजता है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये आरसीए ने मेंशन किया है। ट्रेनिंग सेंटर्स आर आल्सो एडवाइज दैट प्रोविजन फॉर स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस टू बी मेड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स एडमिटेड थ्रू ओपन राउंड ऑफ एडमिशन टू कवर सिलेबस एज द क्लासेस ऑलरेडी कमेंस फ्रॉम 4 जैन 2020। दोस्तों आरसीए ने बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली है कि आरसीआई के डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग तो 4 जनवरी से क्लासेस शुरू हो गई हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। आरसीए कहते हैं कि 4 जनवरी से बाकी बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं, यानी कि जो अब एडमिशन लेंगे, उनका जो 20-25 दिन का जो लॉस हुआ है वो ना हो, इसलिए उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दो, उनको ऑनलाइन क्लासेस दो, स्पेशल क्लासेस दो, कुछ भी करके उनका जो सिलेबस आपने कवर करवाया है वो आप सभी को करवाएंगे जो नए कैंडिडेट्स आएंगे। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन काफ़ी ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे क्लासेस ही नहीं स्टार्ट नहीं हुई, वो तो इकट्ठी करके क्लासेस स्टार्ट करेंगे, कागजों में चाहे उनकी चल रही हों। ये बढ़िया सोचनीय है टॉपिक है, सोचनीय विषय है। नेक्स्ट बात करते हैं। ट्रेनिंग सेंटर्स आर फर्दर एडवाइज टू स्ट्रिक्टली इंश्योर द बायोमेट्रिक अटेंडेंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ थ्रू आउट द एकेडमिक सेशन। नॉन कंप्लायंस विल बी viewed seriously and appropriate action will be taken by the council। काउंसिल कह रही है कि जितने भी बच्चे हैं आपके एडमिशन हैं जिनके, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे टीचिंग का स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन सभी की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लो। वैसे ये चीज़ रिस्की है, अगर मेरा व्यू देखा जाए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लोगे, अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, बायोमेट्रिक मैंने थंब लगाया, आप उस पर कोई और लगा रहा है, उस पर कोई और लगा रहा है,
ऐसा तो है नहीं बायोमेट्रिक मशीन को सैनिटाइज किया जाएगा। ये चीज़ थोड़ी सही नहीं लग रही आरसीआई की। नो डाउट अटेंडेंस जरूरी है, 85% अटेंडेंस की इन्होंने कहा था लास्ट सेशन में भी कि 85% अटेंडेंस होनी चाहिए, लेकिन कोविड अभी गया नहीं है। अभी सैनिटाइज कैसे करेंगे मशीन को, समझ नहीं आ रहा। पहले ही वो मशीनें चलती नहीं जो कॉलेज में लगी होती हैं। तो दोस्तों मोटी मोटी ये अपडेट थी कि आपका ओपन राउंड है अभी, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ और आप चाहते हैं कि आप डीएड जरूर करेंगे तो ज़रूर इसमें आप ट्राई कीजिए। और जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक अपडेट आती है स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे वो डीएड की क्लासेस से रिलेटेड हो, चाहे डीएड के एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे एआईटी की एग्ज़ाम से या आपके एडमिशन से रिलेटेड हो, सारी यहाँ पे अपडेट दी जाती हैं। तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को उन सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर कर दीजिएगा जो चाहते हैं कि वो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन करें, जिनका अभी के चार राउंड्स में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो ज़रूर यहाँ अपना ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।